मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूं ताकि ऑडियंस को भी आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में पता चले कि हाउ यू गॉट इनटू इट फ्रॉम द बिगनिंग, कि हम अगर हम बात कर सकते हैं तो बेसिकली मैं श्री गंगानगर करके एक जगह है राजस्थान में, वहाँ मेरा बर्थ हुआ था। मेरे फादर जो हैं वो पहले एक बिजनेस फैमिली में थे, बट देन ही डिसाइडेड टू नॉट कंटिन्यू बिजनेस। तो उन्होंने अच्छी पढ़ाई करी, वेरी हाईली एजुकेटेड जेंटलमैन, और उन्होंने बीएससी करी, एमएससी करी, टॉपर रहे, और उसके बाद 1979 में ओएनजीसी ज्वाइन कर लिया। ओएनजीसी में जो है रोटेशनल जॉब्स होते हैं, आपको शिफ्ट करते रहना पड़ता है। तो शुरुआत हुई बड़ौदा से, और बड़ौदा के बाद आसाम, एंड 1991 में हम आसाम से मुंबई आ गए थे। तो मुंबई आए तो सपनों का शहर है मुंबई, और फिर मेरी पूरी पढ़ाई वहाँ पे हुई। मैंने वहाँ पे अपनी स्कूलिंग करी, अपने इंजीनियरिंग करी, एमबीए इन फाइनेंस करी वेलिंगकर से, और वहीं पे मेरा जॉब करियर स्टार्ट हुआ। और करीबन 1991 से 2013 तक मैं 22-23 साल जो है मुंबई में ही रहा। अच्छा। और फिर मैं दिल्ली शिफ्ट कर गया 2013 एंड 14 बिगनिंग में, और तब से फिर अप्रॉक्सीमेटली यही हूँ, बीच में 1-2 साल नहीं था, पर लास्ट 10 ईयर्स में दिल्ली में रहा हूँ। तो मेरी जो पर्सनल जर्नी इसमें रही है वो ये रही है कि मेरे फादर का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है मेरी पूरी जर्नी में। Okay. और इन्फ्लुएंस ऐसे रहा है कि पहली चीज़ तो वो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, तो उनका ये फोकस रहता था कि मैं भी मैथ्स में अच्छा हूँ। तो वो कभी पिटाई खा के, कभी डांट खा के, कभी अब खुद से, पर मैथ्स में अच्छे हो गए। तो नंबर्स के साथ एक बहुत अलग व्यवहार हुआ हमारा। उसके बाद फिर बहुत सारी वो लर्निंग्स देते थे लाइफ की, तो उसके चलते हमने 12th में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। मेरा पीसीएम का स्कोर 98% था। वाह। तो एंड आई वाज 194th इन मुंबई। मेरा रैंक, बॉम्बे रैंक वाज 194, तो आई कुड गेट इनटू द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बॉम्बे एट दैट टाइम। और जो मेरा एक एम था, ड्रीम था कि यार मैं इस कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे घर से 600 मीटर दूर था। अच्छा। और वो बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज था, डीजे सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो बड़ा अच्छा लगता था कि 600 मीटर दूर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, नहीं तो लोगों को बेचारों को गाँव कूचे में जाना पड़ता है, हॉस्टल में रहना पड़ता है, बट मेरे लिए इट वाज जस्ट वॉक अवे। मतलब लेक्चर चालू होता था तो तब मोबाइल्स नए नए आए थे, तो फ्रेंड्स एसएमएस करते थे, भाई लेक्चर चालू हो गया, तो मैं घर से निकल के जाता था। सो दैट वाज व्हाट हैपेंड देयर। एंड उसके बाद इन्वेस्टिंग जर्नी में पापा का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस ऐसे रहा कि उन्होंने मुझसे बहुत क्लरिकल काम कराया। तो क्लरिकल काम का मतलब हो गया, एक तब है ना डिविडेंड्स के चेक आते थे, फोलियो, एक फोलियो होता था, एक चेक होता था। तो फोलियो में डिस्क्रिप्शन होता था, फिर चेक में अमाउंट होता था। तो मैं एक 40 रुपए का चेक हुआ, 70 रुपए का चेक हुआ, 200 रुपए का चेक हुआ, जाके बैंक में डिपॉजिट करता था। तो वो पेन स्लिप भरना, उसके फोलियो भरना, उस पर स्टैंप लेना, ये सारी चीजें मैंने क्लरिकल काम करके सीखी। फिर पहले डीमैट में जब सेटलमेंट होते थे, जो लोग भाई शेयर करते थे, सेल करते थे शेयर, तो आज जैसा नहीं होता था कि अचानक से इमीडिएटली हो गया T+1 T+2। तब होता था कि आपको जाके फिजिकली जाके बताना पड़ता था कि आज मैंने कितने शेयर खरीदे, कितने शेयर बेचे। तो पापा खरीद बेच करते थे, मैं जाके उसका सेटलमेंट करा के आता था। तो ये सब चीजें तब सीखी मैंने। और बहुत शुरू में ही उन्होंने मेरे इन्वेस्टमेंट जर्नी को चालू कर दिया। लोगों ने जब पीपीएफ का नाम नहीं सुना होता अपने जिंदगी में, तो उन्होंने मेरा पीपीएफ अकाउंट ओपन करा दिया। और अब जब वो मैच्योर हुआ तो मेरे काफी फ्रेंड्स बोलते हैं, हमने तो अभी तक पीपीएफ अकाउंट नहीं खोला, और मेरा 15 साल का मैच्योर हो गया। तो काफी उन्होंने मेरे को अर्ली रखा, मतलब एडवांस रखा इस जर्नी में। और 2006 में मैंने अपना पहला शेयर खरीदा, विच वॉज जीएमआर इंफ्रा। और तब से लेके आज 2024, 18 साल से मैं इन्वेस्ट, ट्रेड, हर तरीके से बहुत कुछ करके, बहुत सीख के आज एक, मेरे को ऐसा लगता है कि एक रीजनेबल कोड क्रैक कर पाया हूँ जैसे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। तो ये मेरी एक जर्नी रही है, एंड जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। हाँ, मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, बट मैं कहूंगा कि लीस्ट एफर्ट में गुड रिटर्न्स है। देखिए क्या होता है, रिटर्न्स को सिर्फ आप इससे मेजर नहीं कर सकते कि आप रिटर्न्स कितने कमा रहे हो, आप एफर्ट कितना डाल रहे हो उस रिटर्न्स के लिए, वो भी एक मायने